नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए। और अभी हम लोग पढ़ेंगे ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो 4 का क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर डी निकालिए और इनके 3 पद और लिखिए, ठीक है। और चौथे का आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और पीछे जितने भी क्वेश्चन है सभी को सोल्व करना है दोस्तों। और सारा क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए। 100% आप सभी को भी समझ में आएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और प्रत्येक दिन आप लोग बने रहिए और आप लोग मेहनत भी अच्छे से करते चलिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। और कहीं भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसे हम फिर से जवाब देंगे, आप लोग को फिर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ठीक है। और डॉट डॉट इंफिनिटी तक गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए √2 में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और √2 में देखिए सोल्व करना बहुत इजी है। आप लोग को अलजेब्रा टाइप का हम जोड़ घटा भी बता चुके हैं। आप पांचे की वीडियो में जाके देख लीजिए, आप लोग को वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। वहां पे विस्तार से जोड़ घटा बताया गया है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ भी वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए, यहाँ भी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो हम आप लोग को रूल बताएं बस वही रूल से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला को हम लोग क्या मानते हैं, A1 मानते हैं। तो A1 बराबर आपका 3 हो जाएंगे, और A2 बराबर आपका हो जाएंगे 3 + √2, और A3 बराबर हो जाएंगे 3 + 2√2, और A4 बराबर हो जाएंगे 3 + 3√2, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा A1, A2, A3, A4, ठीक है। ताकि यहाँ पे A4 तक दिया था तो हम लोग A4 तक ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका सूत्र बताए, ठीक है, उन्हीं पे हम लोग सोल्व करेंगे। तो चूंकि सूत्र होता है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए A2 का मान कितना है आपका 3 + √2, 3 + √2, ठीक है। माइनस, तो यहाँ पे माइनस A1 का मान देखिए आपका कितना है 3 है, तो 3। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग घटाएंगे दोस्तों। तो घटाएंगे कैसे, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 3 + √2 है, ठीक है। इसमें से हमें कितने घटाना है, -3 घटाना है। तो यहाँ पे हम लोग -3 को घटाएंगे दोस्तों, ठीक है। अन्यथा आप लोग यहाँ भी ऐसे जैसे -3 लिखे थे तो ये माइनस और ये प्लस आप कैंसिल कर सकते थे और बराबर लिख सकते थे √2, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अन्यथा आप ऐसे भी घटा सकते हैं दोस्तों। ये 3 में 3 गया तो 0 + √2 बराबर आप इसको खाली √2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा। जैसे देखिए 3 + √2 - 3 यहाँ पे प्लस में, ये माइनस में, माइनस प्लस कैंसिल हो गया और 3 कट जाएंगे तो आपका क्या बचेंगे, √2 बचेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे √2 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A3 का मान देखिए क्या है आपका 3 + 2√2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस A2 का मान देखिए, A2 का मान देखिए 3 + √2, यही है ना।
a2 का मान 3 प्लस रूट 2 है। अब देखिए इनको हम लोग घटाएंगे, तो इनको कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 है। अभी हम आपको देखिए बता रहे थे दोस्तों 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस घटाना है तो 3 प्लस रूट 2, ठीक है, इसको घटाना है दोस्तों, ठीक है, तो इनको घटाना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 रूट 2 है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 रूट 2 है और यहाँ पे 1 रूट 2 है। 2 रूट 2 में 1 रूट 2 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा ना, और ये 3 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया रूट 2 हो गया दोस्तों, ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लेस करेंगे, घटाएंगे तो आपका ये रूट 2 ही निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, जैसे देखिए a4 का मान कितना है आपका 3 प्लस 3 रूट 2, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस a3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। अब देखिए इसको हम घटाएंगे, ठीक है, तो इसको हम घटाएंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 रूट 2 और यहाँ पे 2 रूट 2, 3 रूट 2 में 2 रूट 2 घटेंगे, कितना बचेंगे आपका 2 रूट 2 बचेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी 2 रूट 2, ये भी रूट 2 और ये भी रूट 2, क्या रूट 2 एक समान मिल रहा है ना, जब एक समान मिलता है तो हम लोग ये समझ जाते हैं क्या है, इसीलिए यह AP है। अगर ये AP है, ठीक है, अगर ये AP है तो इनका सर्वांतर निकालेंगे D और सर्वांतर निकाल करके इनका और 3 पद भी निकालना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूंकि सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो रूट 2 आप जो देख रहे हैं ना, यही सर्वांतर होता है, ठीक है। तो ये सर्वांतर कितना हो गया आपका रूट 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसीलिए अब हम लोग को और 3 पद निकालना है, और 3 पद निकालने के लिए हम लोग क्या बताए थे, आपको बताए थे कि आपको A4 का मान लेना है, तो A4 को मान लेना है। यहाँ पे देखिए A4 का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 होगा दोस्तों, ठीक है, 3 प्लस 3 रूट 2 क्या हो जाएंगे, A4 का मान कितना है 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। और इसमें प्लस, ठीक है, इसमें प्लस क्या करते हैं D का मान करते हैं, क्या करते हैं प्लस D का मान करते हैं रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, यहाँ पे 3 प्लस 3 रूट 2, यहाँ पे 3 रूट 2 है, यहाँ पे 1 रूट 2 और है, तो कितना हो जाएगा आपका, आप जोड़िएगा तो 3 प्लस 4 रूट 2 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 3 रूट 2 है और यहाँ पे देखिए 1 रूट 2 और है, तो आपका 3 प्लस 4 रूट 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यही संख्या फिर हम लेते हैं, पहला पद निकाल लिए तो दूसरा पद निकालने के लिए इन्हीं को लेंगे, तो 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है, अब प्लस इसी में ऐड करते हैं D का मान आपका रूट 2 ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, इस बार यहाँ पे 4 रूट 2 है और यहाँ पे 1 रूट 2 और है, तो 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो गया आपका 5 रूट 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 5 रूट 2, समझ रहे होंगे। आप फिर इनको यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D का मान रूट 2, ठीक है। अब देखिए इनको भी ऐड करेंगे, यहाँ पे 5 रूट 2 है, यहाँ पे प्लस रूट 2 है, 1 रूट 2 है ना, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। हमसे 3 ही पद मांग रहा था दोस्तों, तो 3 पद निकाले, और आगे पद मांगता तो और पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए इसीलिए D का मान आप कितना निकाले हैं रूट 2 निकाले हैं, तो ये रूट 2 हो गया, समझ गए होंगे। आप तीनों पद लिख लीजिए, तीनों पद 3 प्लस 4 रूट 2 और 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2,
यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, और बने रहिए आप लोग पढ़ते एक दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।